हेलो बच्चों, ये जेई मेन 2023 का क्वेश्चन है 29 जैन शिफ्ट 1 का। इसमें बोला गया असर्शन रीजन है ये, इफ डी क्यू, देखिए यहाँ पर इफ डी क्यू एंड डी डब्ल्यू रिप्रेजेंट द हीट सप्लाइड टू द सिस्टम, हीट सप्लाइड टू द सिस्टम। अब देखिए जो हीट सप्लाइड टू द सिस्टम होता है ये पॉजिटिव होता है, ठीक है। एंड द वर्क डन ऑन द सिस्टम, अब फिजिक्स में वर्क डन ऑन द सिस्टम क्या होता है, नेगेटिव होता है। फिजिक्स में ऑन द सिस्टम जो होता है नेगेटिव होता है वर्क डन। अगर वर्क डन बाय द सिस्टम होता है ना तो वर्क डन नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है। ओके, तो यहां पर जो हीट सप्लाई किया गया वो पॉजिटिव, और जो वर्क डन किया गया सिस्टम के ऊपर किया गया वो नेगेटिव होगा, ठीक है। देन अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डी क्यू इज इक्वल टू डी यू माइनस डी डब्ल्यू, ठीक है। तो बोल रहा है कि अब सर्सन के बारे में कि फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग ऐसा होना चाहिए कि डी क्यू इज इक्वल टू डी यू माइनस डी डब्ल्यू, जहां पे ये डी यू क्या है, ये है चेंज इन इंटरनल एनर्जी। स्मॉल चेंज है बट है तो चेंज ना, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है ना, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। और ये वर्क डन हो गया डी डब्ल्यू, और ये डी क्यू हीट सप्लाई हो गया। तो फिजिक्स में वर्क डन, मैं लिख देता हूं दोबारा से, फिजिक्स में वर्क डन ऑन, फिजिक्स में वर्क डन ऑन द सिस्टम जो होता है वो नेगेटिव होता है, ठीक है। एंड वर्क डन बाय द सिस्टम जो होता है ना, वर्क डन बाय द सिस्टम ये पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो इसीलिए एक्चुअल में क्या डिफाइन किया गया, एक्चुअली जो फर्स्ट लॉ डिफाइन किया गया ये चीज कि हीट सप्लाई टू द सिस्टम इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन, ठीक है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन, बट वर्क डन तो नेगेटिव है, इसलिए ये चीज यहां पर आएगा, ठीक है। इसलिए माइनस यहां बीच में आ गया, तो इसका मतलब असर्शन तो करेक्ट हो गया, ठीक है। अब देखते हैं रीजन में, हम लोग रीजन में क्या बोला गया कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। यस, ये करेक्ट है बच्चों, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। और ये कंप्लीटली एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को। क्यों एक्सप्लेन कर रहा है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मतलब एनर्जी कंजर्वेशन, जो भी हम एनर्जी दें, ठीक है, या जो भी सिस्टम में इनिशियल एनर्जी हो वही आफ्टर सम चेंजेस भी एनर्जी हो, ठीक है। मतलब एनर्जी कांस्टेंट होना चाहिए थ्रू आउट। तो देखो सिस्टम में आपने जो एनर्जी दिया है, आपने कितना, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो आपने मान लीजिए किसी सिस्टम को हीट दिया Q, ओके। तो वो सिस्टम में जो भी आपने Q हीट दिया, उसके सिस्टम के जो पार्टिकल्स थे वो कुछ अपना इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करने में ले लिए और कुछ वर्क डन करने में ले लिए, ठीक है। वर्क डन करने में ले लिए, चाहे वर्क डन उनके ऊपर हो चाहे वर्क डन वो खुद किए, बट इतना एनर्जी तो गया ना वहां पर। मतलब यहाँ पर कोई लॉस नहीं हो रहा है, सिर्फ कन्वर्ट हो जा रहा है किसमें, इंटरनल और वर्क डन में, ठीक है। अब इसी चीज में क्या होता है कि अगर वर्क डन ऑन द सिस्टम हो जाएगा तो यही चीज यहां पर माइनस हो जाएगा, ठीक है। मतलब जो भी एनर्जी हम दे रहे हैं वो कहीं पर कोई लॉस नहीं हो रहा, सब के सब कन्वर्ट हो जा रहा है वर्क डन एंड इंटरनल एनर्जी में। तो इसीलिए हम क्या बोलेंगे कि सिस्टम कंजर्व है, ठीक है, सॉरी एनर्जी कंजर्व है। दैट्स वाई यहाँ पर U प्लस डब्ल्यू या फिर U माइनस डब्ल्यू के फॉर्म में आ रहा है। तो U माइनस डब्ल्यू के फॉर्म में आने का मतलब एक ही रीजन है, एनर्जी कंजर्वेशन, ओके। सो यहाँ पर असर्शन करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, और रीजन कंप्लीटली एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को। तो बोथ असर्शन and reason are correct, and reason is the correct explanation of assertion. So option number 3 is a right answer.